बच्ची बुरी तरह तड़पने लगी। नवीन, नवीन, जल्दी से उठो, देखो ना हमारी बच्ची को क्या हो रहा है। वो साया, वो हमारी बच्ची को लेने आया है। नवीन, तुम क्या बोल रही हो पल्लवी? कौन सा साया? कैसा साया? और हमारी बच्ची को क्या हुआ है? देखो ना ये कैसे तड़प रही है। प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल चलो, पता नहीं इसे क्या हो गया है। इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, पल्लवी की गोद में ही उसकी बच्ची ने दम तोड़ दिया। पिछले 3 सालों में उनके परिवार में ये चौथी मौत थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन पल्लवी इतना जरूर समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस काले साए की वजह से हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है उसी साए की वजह से हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि इस बार मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो। तुम चिंता मत करो पल्लवी, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मुझे भी लग रहा है कि जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। मैं मंदिर जाके पंडित जी से बात करूंगा। कुछ समय बाद पल्लवी फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार उसकी रक्षा के लिए नवीन ने उसकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया। मगर जैसे ही उस रक्षा सूत्र से उसके शरीर का स्पर्श हुआ, वैसे ही उसका हाथ वहां से जल गया। तभी पल्लवी ने डर कर उस रक्षा सूत्र को दूर फेंक दिया। ये क्या किया तुमने? मैं कितनी दूर से तुम्हारे लिए ये रक्षा सूत्र बनवा कर लाया था। ये तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करता, तुमने इसे खंडित क्यों कर दिया? ये देखो, जहां जहां इस रक्षा सूत्र ने मुझे छुआ, मेरा हाथ जल गया। ना जाने मेरे साथ ही क्या हो रहा है। उस नैना की मनहूसियत अभी भी मुझ पर लगी हुई है। ओह गॉड, फिर से नैना। तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ पल्लवी, हम कहीं और चलेंगे, और इस बार मैं हमारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। नवीन ने बहुत से बाबाओं से पल्लवी के लिए ताबीज बनवाए, लेकिन जैसे ही वो ताबीज पहनती उसका शरीर जलने लगता। जैसे तैसे करके 9 महीने बीते और 9 महीने बाद उसने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद पल्लवी को हर पल ये डर सताने लगा कि कहीं वो साया फिर से नजर ना आ जाए और उसके बच्चे पर कोई संकट ना आ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है नवीन। ऐसा लग रहा है जैसे वो काला साया फिर से लौट आया है। हर रात मुझे लगता है कि वो हमारे आसपास ही है और कहीं हमारे बच्चे को फिर से कुछ ना हो जाए। तुम चिंता मत करो पल्लवी, हम घर में पूजा कराएंगे। पंडित जी कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, जैसे ही वो लौटेंगे हम तुरंत पाठ शुरू करवा देंगे। तुम परेशान मत हो और चलो थोड़ा आराम कर लो। नवीन ने बहुत मुश्किल से पल्लवी को समझाया, लेकिन इससे पहले कि पंडित जी उनके घर पूजा के लिए आ पाते, उससे पहले ही जैसा कि हर बार वो सिलसिला चलता आ रहा था, इस बार भी वैसा ही हुआ। पल्लवी के इस बच्चे की भी उसके जन्म के 1 महीने बाद मौत हो गई। मैंने कहा था ना, मैंने पहले ही कहा था, वो इस बार भी मेरे बच्चे को ले जाएगा। और देखो, वो ले गया फिर से। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, वापस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। नवीन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने पल्लवी को अपने सीने से लगाया और शांत किया। पल्लवी अपने 3 बच्चों को खो चुकी थी और अब उसकी मानसिक हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इसलिए नवीन ने घर पर एक सिद्ध बाबा को बुलाया ताकि घर में शांति के लिए हवन करा सके। मगर बाबा ने जैसे ही घर में कदम रखा तो उन्हें उस शक्ति का आभास हो गया। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे घर में किसी शांति के लिए कोई हवन नहीं कर सकता। उसे जिसने जागृत किया अब वही उसके परिणाम भुगतेगा। इस घर में भटक रही उस अतृप्त शक्ति को अब शांत नहीं किया जा सकता। क्या? लेकिन बाबा, मैं तो आपके पास बड़ी आस लेकर आया था। आप तो मुश्किल से मुश्किल परेशानियों का हल चुटकियों में निकाल देते हो, तो फिर आप हमारी समस्या को हल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये शक्ति खुद किसी के पीछे नहीं लगती, किसी ने इसे जगाया है, और जागने के बाद ये तब तक शांत नहीं होता जब तक कि वो अपनी बलियों को पूरा ना कर ले। अब वो इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। बाबा ने नवीन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उनके घर से लौट गए। लेकिन अगले दिन पल्लवी सीधे बाबा के आश्रम पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। मैं जानती हूँ बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे क्यों भुगत रहे? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ माँ बनने की खुशी के लिए किया था। तू नहीं जानती तूने कितना बड़ा पाप किया है।
एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए तूने दूसरे के बच्चे की बलि देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? मैं जानती हूँ बाबा कि मैंने नैना के दोनों बच्चों की आत्मा का सौदा जिन से किया था, लेकिन मैं अपना पहला बच्चा नैना को ही देने वाली थी। मगर पता नहीं कैसे मेरे हर बच्चे को वो जिन अपने साथ लेकर जा रहा है। मैं ये दुख और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती मैं। जैसे तूने उसके बच्चों की बलि देते वक्त कुछ नहीं सोचा, उनकी आत्मा का सौदा तूने जिन से कर दिया, अब भी कुछ नहीं सोचेगा। उसने तुझे संतान दी, मां बनने का सुख तुझे मिल गया ना, वो तो बस इतना ही करता है और फिर उन्हीं संतानों की बलि लेकर चला जाता है। तेरा कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 5 बलियां गई हैं। वो 2 और बलि लेकर जाएगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। तुझे अपना कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। पल्लवी अपनी शादी के 8 साल बाद भी मां नहीं बन पाई थी, इसलिए मां बनने के लिए उसने एक गलत रास्ता अपनाया। उसने जिन की साधना की और अपनी संतान के बदले नैना के 2 बच्चों की आत्माओं का सौदा कर दिया। लेकिन जिन से किया गया सौदा कभी भी इतना आसान नहीं होता। जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। वो जिसे जो कुछ भी देता है, समय आने पर वही उससे वापस भी ले लेता है। इस घटना को अब 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में पल्लवी अपने 2 और बच्चों को खो चुकी थी। जिन की 7 बलियां पूरी हो चुकी थी। भगवान की कृपा से नैना अब दोबारा मां बन चुकी थी। लेकिन पल्लवी अपनी आंखों के सामने अपनी ही गलती के कारण अपने 5 बच्चों को एक एक कर तड़पते हुए मरते देख चुकी थी। अब वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और उसका नया पता था मेंटल हॉस्पिटल का बेड नंबर 13।